दोस्तों, हरियाणा के जो रोहतक है, वहाँ पर कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में अब कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई तो इस मामले में कई सारे पोल भी खुले। पूछताछ में सचिन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई है। अब अगर देखेंगे एक-एक करके इस कहानी की, तो हिमानी की पहले गला घोंटकर हत्या की गई और उनके जो शव है, उसका शव सूटकेस में डालकर सांपला इलाके में फेंक दिया गया था और पुलिस को सूटकेस में शव मिला। काफ़ी अ, यहाँ पर सवाल भी उठे। लेकिन एक कहानी जो पुलिस ने बताई है, उस कहानी को देखेंगे तो पुलिस के अनुसार से सचिन और हिमानी की जो दोस्ती है, वो फेसबुक के ज़रिए हुई थी और सचिन अक्सर हिमानी के घर पर आता-जाता रहता था। 27 फरवरी को वह रात 9 बजे हिमानी के घर पर पहुंचा और रात भर वहीं रुका। अगले दिन 28 फरवरी की बात है, दिन में दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। पहले उम्र भी समझिए 22-25 की उम्र है। विवाद इतना बढ़ा कि सचिन ने हिमानी की चुन्नी से उसे बांध दिया और मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हाथापाई के दौरान जो सचिन के हाथों में चोट लगी, जिसका खून हिमानी की रजाई पर गिर गया था और इसी पूरे जो हत्याकांड से सबूत जो आई है सामने, उसमें पता चला कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई थी। सचिन ने जो रजाई का कवर है उसे उतारा और उसे हिमानी की शव के साथ सूटकेस में पैक कर दिया। उसके बाद उसने हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य ज्वेलरी एक बैग में डाली और फिर हिमानी के स्कूटी लेकर अपने गांव बहादुरगढ़ चला गया। रात होती है, रात करीब 10 बजे वह दोबारा हिमानी के घर पर फिर लौटा, स्कूटी को बाहर खड़ा किया और फिर उसने एक ऑटो किराए पर लिया और फिर सूटकेस में शव को डालकर वह रात करीब-करीब 10 से 11 बजे के बीच में सांपला इलाके में पहुंच गया, जहां उसने शव फेंक दिया और बस से वहां से फरार हो गया। पुलिस की जब कार्रवाई हुई तो ये कार्रवाई 1 मार्च को सांपला में बस स्टैंड है और उस बस स्टैंड के पास सूटकेस में हिमानी का शव मिलने के बाद पुलिस की जो विशेष जांच टीम है, उसने एसआईटी गठित किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में, और इसमें सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो कई सारी बात सामने आई। उसके पास से हिमानी का मोबाइल भी मिला, ज्वेलरी भी मिला और अन्य सामान भी बरामद हुए। अब जो पुलिस का कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि प्रारंभिक जांच हुई और यह व्यक्तिगत रंजिश का मामला लग रहा है, पर्सनल दुश्मनी का। लेकिन सभी पहलुओं की पड़ताल अगर की जा रही है अभी भी, तो इसमें कई सारी बात अभी पुलिस कह रही है कि अभी कई सारी बातों से पर्दा उठना भी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो हिमानी के परिवार ने शव को दफनाने से भी इनकार कर दिया था, जब तक कि कहा कि जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाते। उनकी मां सविता ने दावा किया था कि हिमानी की जो राजनीति उन्नति से पार्टी के कुछ लोग जलते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता थे। सचिन की गिरफ्तारी के बाद परिवार अब इंसाफ की उम्मीद कर रहा है। हिमानी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो राहुल गांधी के साथ भी हिमानी भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई थी और साथ चली भी थी। बहुत ही कम एज में कांग्रेस के एक मुखर नेता के तौर पर जाने जाने लगी थी। सियासी हलचल को लेकर इस घटनाक्रम में हरियाणा में जो सियासी तूफान है, वो भी एक खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर राज्य की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार राज्य में, उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत मामला, पर्सनली दुश्मनी करार दे दिया। सचिन से जब पूछताछ हुई तो उसने
कई खुलासे किए और भी कई खुलासे की उम्मीद जताई है, जो इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई भी सामने ला सकती है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि हिमानी से रंजिश की आखिर असली वजह क्या थी। इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम शेयर करेंगे। फिलहाल आप तक सही जानकारी पहुंचा पा रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।